हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 91 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नालैन बिमिंग को लेकर किंगशी पैलेस में आ जाती है, जबकि हुदवा अपने रूम की तरफ जा रही होती है। वहीं पर रास्ते में उसके दोनों भाई खड़े होते हैं। नालैन अपने भाइयों से कहती है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों ने मुझे बैट के तौर पर यूज कर दिया जबकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नालैन अपने दोनों भाइयों से कहती है, इस वक्त हमारी स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूं, क्योंकि हम लोग जंग करने जा रहे हैं स्टार लाइन्स वालों के साथ। स्टार लाइन्स वाले बाहर हम पर अटैक कर रहे हैं, वरना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। का एक भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए से कहता है, तुम मेरे फादर की नाजायज बेटी हो, जरा शीशे में जाकर अपनी शक्ल तो देखो, तुम हमसे जरा भी मेल नहीं खाती, हम डीमंस हैं, तुमने हमारी ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है, तुम्हें तो हमारे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। नालैन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है और साथ ही अपने वीप ऑफ गार्ड को निकाल लेती है, यानी अपने हंटर को निकाल लेती है और अपने ब्रदर पर अटैक कर देती है। उसका भाई जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। वो दोनों भाई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास वीप ऑफ गार्ड है। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, हम पर अटैक हो गया है, स्टार लाइन्स वालों ने किंगशी पैलेस पर अटैक कर दिया है, वो लोग सीधे यहीं पर आ रहे हैं। नालैन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि स्टार लाइन्स वाले सीधे किंगशी पैलेस पर क्यों अटैक करेंगे। किंगशी पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। किंगशी पैलेस के बाहर स्टार लाइन्स के कुछ पपेट्स होते हैं। ये सारी मशीनें हैं जो कि स्टार लाइन्स वालों ने डेवलप की हैं, कि खास तौर पर डीमंस को मारने के लिए बनाई गई हैं। जबकि उन मशीनों का सामना कुछ डीमंस के साथ होता है। उन मशीनों के हाथ में भी वही ब्लैक गोल्ड मेका वाली आर्मर्स होती हैं, जिनके अंदर लेजर पावर है। उनके सामने खड़े डीमन गार्ड्स कहते हैं, आए ये किस तरह के वेपन्स हैं, और फिर साथ ही वो मशीनी रोबोट्स अपने हाथों से फायर कर देते हैं और वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। जब किंगशी पैलेस के बाहर धमाके होते हैं, किंगशी पैलेस के अंदर एम्परर किंगशी और बिमिंग जो कि अंदर बैठे होते हैं, उन्हें भी महसूस होता है कि बाहर कुछ हो रहा है। बिमिंग कहता है, ये अर्थक्वेक तो नहीं लगता है कि जब बाहर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। एम्परर किंगशी कहता है, ये तो धमाकों की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे किसी की भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही। साथ ही वो बिमिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि ये सब कुछ इसी लड़के ने किया है, इस बिमिंग ने। पर किंगशी जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं, हालांकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से एंशिएंट बीस्ट का ऑरा निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी हड्डियों के अंदर से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर इंसानी ऑरा भी है, तुम एक इंसान हो, बीस्ट नहीं। और साथ ही एम्परर फिर से अपनी बड़ी सी तलवार को निकाल लेते हैं और कहते हैं, अब जल्दी से बको, तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या फिर कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर अभी काट दूंगा। अपनी तलवार को बिमिंग के सामने करते हुए कहते हैं, चलो जल्दी से बोलना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा सर कट जाएगा। बिमिंग एम्परर किंगशी से कहता है, मेरा मकसद यहाँ पर आकर डीमंस को नुकसान पहुँचाना नहीं है, मैं तो यहाँ पर स्टार लाइन्स वालों के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि स्टार लाइन्स वालों के साथ मेरी पहले से एक दुश्मनी चल रही है। मैंने सुना जब आप लोग उनके साथ फाइट करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी पावर को कंबाइन करने के लिए आ गया हूँ। किंगशी से कहते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरे पास डीमंस हैं। बिमिंग से कहता है, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके डीमंस मुझसे कल्टीवेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टार लाइन्स वालों के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे वेपन्स हैं और रूइंस के अंदर से हासिल किए हुए कुछ रेलिक्स हैं जिनका सामना आप लोग नहीं कर सकते, आपको उनके बारे में नहीं पता। तो आपके ये सारे के सारे डीमंस उनके लिए लिविंग टारगेट्स हैं, जिनको वो बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। मैंने स्टार लाइन्स को बहुत ही करीब से देखा है, मुझे पता है कि उनकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है, उनकी कल्टीवेशन आपसे कम है, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मुझे आपकी हेल्प करने दो, मैं आपके साथ मिलकर स्टार लाइन्स वालों को हराने में हेल्प करूंगा। एम्परर किंगशी की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, जबकि उसी वक्त एम्परर किंगशी का बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, डैड बहुत ही बुरा हो गया, हम पर स्टार लाइन्स वालों ने अटैक कर दिया है। नालैन भी उसके साथ ही होती है। वो दोनों अंदर आकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके डैड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एम्परर किंगशी कहते हैं, तुम इंसान बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा होशियार, एक दूसरे को मार डालते हो सिर्फ थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, और फिर एक दूसरे से अपनी पावर को ज्यादा जताने के लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें एक इंसान के ऊपर भरोसा करूंगा। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहते हैं, मुझे कोई रीजन दो कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं। नालैन भी जब बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या चेन बिमिंग एक हंटर है, क्या ये एक एंशिएंट डीमन नहीं है। नालैन का भाई भी चिल्लाकर कहता है, फिर ये एक हंटर है तो फिर ये हमारे पैलेस में क्या कर रहा है। तो वह सारी बात का मलबा अपनी बहन के ऊपर डाल देता है और कहता है, लूली से यहाँ पर लेकर आई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार लाइन्स वालों के साथ मिल चुकी है और इस हंटर को यहाँ पर लेकर आई है ताकि हम सब पर अटैक करके इस महल पर कब्जा कर सके। नालैन खुद भी ये बात सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि बिमिंग एक हंटर है, जबकि इसने कहा था कि एंशिएंट डीमन का डिसेंडेंट है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला। फादर एक बहुत ही हाई कल्टीवेशन के हंटर है
वो उसे अच्छी तरह पहचान सकते हैं। अगर फादर ने कहा है ये हंटर है तो ये हंटर ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझे धोखा दिया है और इसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और मैं इसे खुद ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी अल्फाज कहने की इजाजत देता हूँ, चलो जल्दी से कहो तुम क्या कहना चाहते हो। बिमिंग अभी उन्हें कुछ कहने ही लगता है कि उसी वक्त सामने की दीवार टूटती है तो सारे लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर धुएं के अंदर से वो मशीनी रोबोट अंदर आ जाते हैं। वो सारे भी उनको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब लोग यहाँ पर पैलेस के अंदर कैसे आ गए, फिर हमारे पैलेस के गार्ड्स ने इनको बाहर रोका क्यों नहीं। सबसे ज्यादा हैरान तो बिमिंग होता है क्योंकि बिमिंग कहता है ये तो ज़ेनवी पपेट्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो स्टारशिप के भी बाद बनने वाले थे, यानी कि फ्यूचर में 10 साल बाद बनने वाले थे, ये यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। बिमिंग कहता है ज़ेनवी पपेट्स क्योंकि मशीनी पार्ट्स के बने हुए हैं इसलिए ये लोग थक नहीं सकते। इनको एक मिशन दे दिया जाता है तो ये हर हाल में अपने मिशन को पूरा करते हैं, जब तक कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय न कर दें हम इन्हें मार भी नहीं सकते। ज़ेनवी पपेट्स जैसे चलते हुए सामने की तरफ आते हैं तो सामने बिमिंग खड़ा होता है। वो बिमिंग की तरफ देखकर कहते हैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, हम लोग सिर्फ डीमंस को मारने के लिए आए हैं। बिमिंग के पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जबकि बाकी के सारे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि बिमिंग इन सबको यहाँ पर लेकर आया है। इसी वजह से तो ये लोग बिमिंग के ऊपर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि वो एक इंसान है। टाइन एम्परर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिमिंग से कहता है मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था लेकिन अब तो कंफर्म हो गया है कि तुम इन सब के साथ मिले हुए हो। ज़ेनवी पपेट्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं एम्परर किंगशी को हमने देख लिया है, एम्परर किंगशी को जिंदा पकड़ना है। और वो सारे के सारे ज़ेनवी पपेट्स बाकी सब को छोड़कर एम्परर किंगशी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एम्परर किंगशी भी अपनी तलवार को यूज करते हुए उनमें से एक पपेट का बाजू काट देता है, लेकिन उसी वक्त कुछ पपेट्स उसके पीछे खड़े होते हैं और वो अपनी गन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बिमिंग भी चिल्लाकर उसे कहता है अपना ध्यान रखो, इनके पास लेजर गन्स हैं। एम्परर किंगशी पीछे की तरफ गिर जाती हैं जबकि उसके तीनों बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक ज़ेनवी पपेट उसके बेटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ पर जितने भी डीमन बीस्ट हैं उन सबको मारना है, जबकि एम्परर किंगशी को जिंदा लेकर जाना है। वो उनके ऊपर अपनी लेजर गन से अटैक करते हैं। वो दोनों उसे डॉज तो कर लेते हैं लेकिन पीछे की तरफ देखते हैं तो दीवार में होल हो जाता है। बिमिंग उनमें से 2 ज़ेनवी पपेट्स के ऊपर अपनी तीर चलाता है अपनी की पावर से म्यूट करके, सीधे जाकर उनकी चेस्ट में लगते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एम्परर का बेटा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के ने सिर्फ 2 तीर चलाकर इनमें से 2 पपेट्स को हरा दिया। बिमिंग उनसे कहता है इनको ज़ेनवी पपेट्स कहा जाता है और ये बिल्कुल पपेट्स की तरह है, ये मशीनी लोग हैं। तब तक इनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तब तक ये मर नहीं सकते। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहते हैं लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, तुमने तो हमारी हेल्प की है। बिमिंग कहता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस 2 ज़ेनवी पपेट्स को मारा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर स्टार लाइन्स वालों के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे इनके बारे में काफी कुछ पता है। एम्परर बिमिंग की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये लड़का तो अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा लो है लेकिन फिर भी इसने ज़ेनवी पपेट्स को हरा दिया, इसका मतलब ये वार में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। स्टार लाइन्स वालों के नए इक्विपमेंट्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ज़ेनवी पपेट्स फिर से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं एम्परर किंगशी को जिंदा पकड़ना है और वो फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिमिंग एम्परर किंगशी से कहता है इन सब लोगों को मुझे लगता है कि ऑर्डर्स मिले हैं डीमंस को मारने के, इंसानों को ना मारने के ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए अगर मैं इनके सामने खड़ा हो जाता हूँ तो ये लोग मुझ पर अटैक नहीं करेंगे, उसी वक्त तुम्हारे पास मौका होगा, तुम इनको मार डालना। साथ ही वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिमिंग एम्परर किंगशी से कहता है हालांकि इनको ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हें जिंदा पकड़ने के, लेकिन अगर ये तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस भी कर देते हैं और तुम्हारे अंदर जरा सी भी सांस बाकी होती है तब भी ये लोग तुम्हें जिंदा कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये लोग पपेट्स हैं, इन्हें नहीं पता कि जिंदा क्या होता है, इसलिए तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहता है मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से किसी हंटर के साथ मिलकर काम करना होगा। बिमिंग एम्परर किंगशी की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है क्या इसने पहले भी किसी हंटर के साथ मिलकर काम किया है। एम्परर किंगशी जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और सामने मौजूद 2 ज़ेनवी पपेट्स को सेंटर से काट देते हैं और उनको मार देते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ बिमिंग के सामने भी कुछ ज़ेनवी पपेट्स होते हैं लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करते। बिमिंग आगे से हंसता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे। बिमिंग अपनी स्केल्टर गन को निकालता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपना बड़ा सा ड्रैगन निकाल लेता है। वो ज़ेनवी पपेट्स बार बार यही कह रहे होते हैं कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन बिमिंग उनके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों ज़ेनवी पपेट्स को मार देता है। उस रूम के अंदर जितने भी ज़ेनवी पपेट्स होते हैं उन सभी को दोनों मिलकर मार देते हैं। उनमें से एक पपेट सेंटर से कटने के बाद भी रेंग रहा होता है और कहता है एम्परर को जिंदा पकड़ना है, एम्परर को जिंदा पकड़ना है, लेकिन एम्परर अपनी तलवार उसकी खोपड़ी में घुसा देते हैं और कहते हैं तुम मरते क्यों नहीं, मर भी जाओ। बिमिंग किंगशी एम्परर से कहता है मेन हाल में जितने भी ज़ेनवी पपेट्स आए थे हम दोनों ने मिलकर उन सबको हरा दिया है। एम्परर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये सिर्फ तो कॉपर और मेटल के बने हुए स्क्रैप्स हैं। सब लोगों को क्या लगा था कि ये एम्परर किंगशी को पकड़ सकते हैं। एम्परर किंगशी बिमिंग से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ये ज़ेनवी पपेट्स मुझे कब का पकड़कर स्टार लाइन्स में ले गए होते। हमारे साथ मिलकर फाइट करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया,
तुम्हें मुझसे कोई भी चीज चाहिए तो जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें वो चीज प्रोवाइड करूंगा। बिमिंग एम्परर से कहता है, अभी अभी आपने कहा कि दोबारा से किसी हंटर के साथ फाइट करके अच्छा लगा। आप पहले भी किसी हंटर के साथ फाइट कर चुके हैं, आप किसी हंटर को जानते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एम्परर पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं, हाँ मैं एक हंटर से मिला था, वो एक लड़की थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस जितना स्ट्रॉन्ग हंटर नहीं देखा था। इसके साथ ही वो बिमिंग से कहते हैं, जो भी पास में रह गया वो तो पास में रह गया, अब मुझे पास की बात नहीं करनी। तुम जल्दी से बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें जो चीज भी चाहिए होगी जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बिमिंग उसे कहता है, मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो बस उन पपेट्स को रोक कर रख रहा था, असल अटैक तो आप कर रहे थे, इसलिए आपको अगर मेरा शुक्रिया अदा करना ही है बस मुझे अपने साथ मिला ले, मैं आपके साथ मिलकर स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट करना चाहूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 91 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।